स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइंग्स। अभी मैंने आपको बताया था कि आप अगर कैपिटल में से कोई अमाउंट विदड्रॉ कर लेते हो तो आपकी कैपिटल है जो वो डिक्रीज हो जाती है। अब जो आप अमाउंट कैपिटल में से विदड्रॉ करते हो उस अमाउंट को ही ड्राइंग्स बोला जाता है। मीन्स अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, जो अमाउंट, जो पैसा, जो कोई भी जो चीज़ आप बोल सकते हो कि आपने बिजनेस में से विदड्रॉ की है तो उसे ड्राइंग्स कहा जाएगा। इट इज़ द अमाउंट विदड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मालिक, ओनर होता है बिजनेस का। और पार्टनर भी अभी बता के चुकी हूँ कि पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर किसी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो उसको पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है और उन पर्सनस को पार्टनर बोला जाता है। फॉर पर्सनल यूज़, देखो अगर ओनर बिजनेस में ₹1,00,000 उसने इन्वेस्ट कर दिया और बाद में उसे मनी की नीड है, जब उसे घर पे पैसा चाहिए, उसके पास पैसा नहीं है, तो बिजनेस में जो ₹1,00,000 उसका इन्वेस्ट किया हुआ है जो एज अ कैपिटल, जे भी उसका ही पैसा है, तो इसमें से वो ₹20,000 या जितनी भी उसको नीड है वो विड्रॉ कर सकता है। तो इस 20,000 को आप ड्राइंग्स बोलोगे। तो वो जो ड्राइंग्स है वो उसकी कैश में भी हो सकती हैं और गुड्स भी हो सकती हैं। जब बिजनेस में कोई भी जो चीज़ है वो उस चीज़ को भी विड्रॉ करके लेके जा सकता है। जैसे वो बिजनेस में से कोई मशीनरी भी लेके जा सकता है, या अगर आप फॉर एग्जांपल पीसी मींस कंप्यूटर का बिजनेस कर रहे हो तो वो एक कंप्यूटर को भी घर पे लेके जा सकता है। वो कैश, जब वो गुड्स जो के मालिक अपने घर पे लेके जा रहा है बिजनेस में से निकाल के, उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। गुड्स सो टेकन बाय द प्रोपराइटर, वो गुड्स जिसको मालिक अपने घर पे लेके जा रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहा है, या कोई पार्टनर लेके जा रहा है, उसे परचेज कॉस्ट पे वैल्यू किया जाता है। मीन्स के मैंने अभी कंप्यूटर की एग्जांपल दी थी आपको। कंप्यूटर आपने परचेज किया है, फॉर एग्जांपल 50,000 का परचेज किया है आपको होलसेलर से, या मैन्युफैक्चरर से आपने 50,000 का परचेज किया है, तो उसके ऊपर कुछ आपको एक्सपेंस भी आ जाते हैं वहाँ से अपने शॉप तक पीसीस को लेके आने में। तो आप अगर यही 50,000 का कंप्यूटर अपने कस्टमर को सेल करोगे तो हो सकता है आप 50,000 का 55,000 का सेल करो। बट अगर ओनर इसे विड्रॉ कर रहा है तो ओनर से सिर्फ कॉस्ट प्राइस चार्ज होगी, उससे सिर्फ 50,000 चार्ज होंगे। तो इसे ही परचेज कॉस्ट और कॉस्ट प्राइस बोला जाएगा। जितने में आपने चीज़ एक्चुअल में परचेज की हो उसे परचेज कॉस्ट बोला जाता है। ड्राइंग्स रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द ओनर्स, जो ड्राइंग्स हैं जो हमने कैपिटल में भी किया था कि ये जो ओनर की, मालिक की कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, उसको डिक्रीज़ करते हैं, उसे रिड्यूस करते हैं। देन आपके पास है सेल्स, जो बहुत ही इजी टर्म है, आपने सुना भी होगा, आपको पता है कि सेल क्या होती है, बट फिर भी अकाउंटिंग में हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। द टर्म सेल्स इज़ एसोसिएटेड विद और यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स। जहाँ पे सेल का मतलब क्या है, सेल ऑफ गुड्स, किसी भी चीज़ की सेल जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, जिसमें बिजनेस डे टू डे एक्सचेंज कर रहा है, जिसको मतलब जिन चीज़ों को बिजनेस परचेज करके डेली बेसिस पे अपने कस्टमर्स को सेल कर रहा है, उन गुड्स की सेल को आप जहाँ पे सेल बोलोगे। दीज गुड्स में बी परचेज्ड फॉर रीसेल, अगर आपने अपने घर पे यूज़ करने के लिए कोई चीज़ परचेज़ की हो तो उसे आप सेल नहीं बोल सकते। सेल है आपकी, आप कोई चीज़ इकट्ठी परचेज़ करते हो और उसे अपने कस्टमर्स को सेल कर देते हो, तब ही उस चीज़ को सेल बोला जाएगा। मीन्स आपने कुछ परचेज़ किया फॉर रीसेल पर्पजेज़, देन वो आपकी जो सेल है वो सेल कहलाएगी।
और प्रोड्यूस्ड बाय द एंटरप्राइजेस। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि अगर आप रिटेलर हो, रिटेलर होते हैं आप स्मॉल ट्रेडर बोल सकते हो, होलसेलर होते हैं, एक होलसेलर होते हैं जो इकट्ठा सामान सेल करते हैं। अगर रिटेलर होलसेलर से चीज़ें परचेज करके उनको दोबारा सेल कर रहा है, मीन्स पहले होलसेलर ने सेल किया, अब रिटेलर है जो कस्टमर को सेल करेगा, वो तो आपकी हो गई रीसेल, उसको भी आप सेल बोलोगे। देन अगर आप अपनी फैक्ट्री में कोई चीज़ को पहले बनाते हो, उसे प्रोड्यूस करते हो, देन अपने कस्टमर्स को सेल करते हो, वो भी आपकी सेल ही कहलाएगी। सेल 2 टाइप्स की होती है, एक कैश और दूसरी क्रेडिट। अगर आपने कोई चीज़ बेची अभी और उसके पैसे साथ में कलेक्ट कर लिए, अपने कस्टमर से साथ ही साथ पैसा ले लिया, तो उसे कैश सेल बोलोगे आप। सेकंड है क्रेडिट, उधार। वो आपको वैसे क्लियर है बच्चे उधार क्या होता है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं। क्रेडिट मीन्स जब आप किसी पर्सन से कोई चीज़ परचेज कर लेते हो और उसे बोलते हो कि मैं आपको 1 मंथ के बाद या 1 वीक के बाद या 3 मंथ्स के बाद पैसा दे जाऊंगा, तो वो सेलर के लिए क्या है, क्रेडिट सेल है। देन सेल रिटर्न है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। सेल रिटर्न क्या होता है, अब देखो, जो आपने थिंग्स सेल की हैं अपने कस्टमर्स को, बाय चांस आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 थिंग्स अपने कस्टमर को दी थी या 10 थिंग्स उनको होम डिलीवरी की थी, उनमें से कोई 1 थिंग डिफेक्टिव चली गई है, आपने जानबूझ के नहीं भेजी, अचानक कोई 1 थिंग डिफेक्टिव चली गई है, जो क्वालिटी आपके कस्टमर ने मांगी थी, आपने उस क्वालिटी की बजाय कोई कम क्वालिटी या कोई मतलब उससे लो क्वालिटी वाली चीज़ उनको भेज दी, तो वो जो पर्सन है आपका कस्टमर है, आपको वो आपकी थिंग्स है वो रिटर्न कर देगा, जो आपने उसको बेची थी, उसे सेल रिटर्न कहा जाएगा। इसका अकाउंटिंग में दूसरा नाम है जो रिटर्न इनवर्ड है। देन आपकी आ गई परचेज। परचेज भी आप अब आपको अच्छे से क्लियर है, जब आप मार्केट से कोई भी थिंग आप अपने लिए परचेज करते हो तो उसे परचेज बोला जाता है। बट जहाँ पे परचेज का मतलब क्या है कि जब आप कोई चीज़ मार्केट से ख़रीदते हो उसे आगे सेल करने के लिए, जहाँ आप अपने आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो उसे सेल करने के लिए, तो उसे परचेज बोला जाता है। आप कच्चा माल, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी है कि कॉटन भी परचेज़ कर सकते हो, जैसे कि आपने रॉ मटेरियल कच्चा माल कॉटन परचेज़ कर लिया, पहले आप उस पर प्रोसेसिंग करोगे, उससे क्लॉथ रेडी करोगे, जो भी उसकी स्टेप्स हैं उनको फॉलो करोगे, देन उसे क्लॉथ रेडी करोगे और उनको उस क्लॉथ को मार्केट में सेल करोगे, उसे परचेज़ बोला जाएगा। परचेज़ भी जैसे सेल्स 2 टाइप की थी, कैश और क्रेडिट, वैसे ही परचेज़ होती है। अगर आपने कोई चीज़ मार्केट से खरीदी, एट अ टाइम आपने पैसा दे दिया तो वो कैश परचेज़ कहलाएगी। अगर आपने मार्केट से परचेज़ कर लिया बट आपने सेलर को बोल दिया कि मैं आपको आफ्टर 3 मंथ्स पैसा दे के जाऊँगा, तो वो आपकी क्रेडिट परचेज़ होगी। अब जैसे आपकी सेल रिटर्न थी वैसे ही आपकी परचेज़ रिटर्न है। अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ की है, उसको आप चेक करते हो आके अपनी फर्म में, अपने बिजनेस में, और उसमें से कुछ डिफेक्टिव है, बाय चांस उसमें कुछ डिफेक्टिव आ गया, जहाँ वो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी नहीं है थिंग, तो आप उस चीज़ को सेलर को रिटर्न कर दोगे, उसे परचेज रिटर्न बोला जाएगा। और उसका अदर नेम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। सेल रिटर्न को इनवर्ड बोला जाता है क्योंकि चीज़ आपके पास वापस आती है। परचेज रिटर्न को आउटवर्ड बोला जाता है क्योंकि आपसे बाहर किसी और पर्सन के पास जाती है। तो आपका स्टूडेंट ये टॉपिक ओवर है, नेक्स्ट हम कल करेंगे। अगर प्लीज़ जे आपको समझ नहीं आ रहा, या किसी जगह पे कोई पॉइंट टफ लग रहा है, तो उसे आप अलग से नोटबुक पे राइट करके रख लो, हम क्लास में दोबारा से उस पर डिस्कशन कर लेंगे।